उम्मीद करूंगी आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने कैप्शन दिया हुआ है, आप देख के समझ गए होंगे हम किसके बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति पर। जी हाँ, कई बार ऐसा होता था जब मैं लाइव आती थी, कई दोस्तों का सवाल होता था कि शिक्षकों की नियुक्ति पर बात करिए, शिक्षकों की नियुक्ति पर बात करिए। तो अब फाइनली वो समय आ गया है जब बिहार सरकार की तरफ से 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात अब की जा रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूंगी आप सभी अधिक से अधिक संख्या में मेरे साथ इस लाइव में जुड़ेंगे और उसके बाद मैं जो है वो बात अपनी रखना शुरू करूंगी। कुंदन सिंह जुड़े हुए हैं, मोहम्मद तास्लिम जुड़े हुए हैं, हरिओम कुमार जुड़े हुए हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी कैसे हैं आप सब? तो देखिए, बिहार में 1.25 लाख माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार जल्द सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। तो आपको बता दें, राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने जल्द सुनवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जो खंडपीठ है उनसे अनुरोध किया है और अनुरोध को मंजूर करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि केस की फाइल को देखकर जल्द सुनवाई करने का निर्णय जो है वो लिया जाएगा। तो आपको बता दें, दरअसल नियुक्ति पर जो है वो कोर्ट ने रोक लगा रखी है और लगी रोक को हटने के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया वो है वो शुरू हो सकेगी। और सरकार के अनुरोध किए जाने के बाद जो रोक लगी थी उसकी हटने की उम्मीद अब बढ़ गई है। जो महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को यह बताया कि राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि विकलांग उम्मीदवारों को कानून के तहत 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जो खंडपीठ है उनको बताया कि मार्च से ही मामले पर सुनवाई की जानी थी, लेकिन ये जो कोरोना पेंडेमिक आप सबको पता है किस तरीके से कहर बरपा रखा है, उसके कारण से न्यायिक कार्य में जो है बाधा आई और उसकी वजह से जो है सुनवाई नहीं हो सकी और शिक्षकों की बहाली इससे लंबित हो गई। और जो महाधिवक्ता है उन्होंने मामले पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। उनका ये कहना था कि सरकार ने आवेदक की मांग मान ली है और ऐसे में बहाली पर रोक लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो महाधिवक्ता के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जो खंडपीठ है उन्होंने अपनी कोर्ट मास्टर को इस केस के फाइल को पेश करने का निर्देश दिया है और उम्मीद ये है कि जल्द ही इस मामले पर जो है वो सुनवाई और नियुक्ति पर लगी जो रोक है वो हट जाएगी और सुनवाई भी हो जाएगी, जिसके बाद राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का जो है वो रास्ता साफ हो जाएगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये जो खबर है वो आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है। जो कोई भी इच्छुक है उनके लिए ये बहुत उपयोगी मान सकते हैं। तो आप इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों तक भी जो है वो ये खबर जरूरी पहुंच जाए और उनको भी इस चीज का उनको भी एक अच्छी खबर जल्दी मिल जाए। क्योंकि जब मैं लाइव आती थी तमाम दोस्तों का हमारा मैसेज होता था कि आप शिक्षकों की बहाली पर बात करिए, शिक्षकों की बहाली पर बात करिए। और इतने दिनों से हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से हर तरफ नेगेटिव खबरें सामने आ रही हैं और उसके बीच में यदि कोई अच्छी खबर सामने आती है, आप लोगों के लिए खुशखबरी इसको हम कह सकते हैं, तो ये बहुत एक अच्छी बात हम इसको कह सकते हैं। तो बिहार में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की अब तैयारी है और इसको लेकर सरकार की ओर से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इसी बात की जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। उन्होंने ये कहा कि सरकार पटना हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्राथमिक और जो माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर 1 लाख से अधिक शिक्षकों की जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया रखेगा। स्मृति नंदन झा, शुभ दोपहरी, कैसे हैं आप? मुकेश अनित कह रहे हैं मौसम पर क्या कहना है? आप लोगों की भी ना बड़ी अजीब होती, जब मौसम पे बात करने आते हैं तो कहते हैं शिक्षकों की नियुक्ति पर बात करिए। अब जब शिक्षकों की नियुक्ति पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मौसम पर क्या कहना है। चलिए मौसम का भी आपको बता देती हूँ। मौसम का असर जो है वो भी दिख रहा है बिहार में, कल शाम से दिखना शुरू हो गया है और मौसम विभाग की माने तो आज से लेकर 29 मई तक जो है मौसम का असर बहुत ज्यादा दिखेगा और जो यास तूफान है वो कैमूर के रास्ते बिहार में जो है वो प्रवेश कर रहा है। तमाम दोस्त हमारे पूछ रहे हैं कि कैसी हूं मैं एकदम ठीक हूं, आप लोग कैसे हैं? तो चलिए हम बात कर रहे हैं शिक्षकों की नियुक्ति पर। तो हाईकोर्ट से मंजूरी के बाद जो शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये दावा किया है और कि हाईकोर्ट के दखल के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि ये कोरोना संकट काल को इसको
देखते हुए और नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए सभी कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। और पिछले साल योग्य उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी का विज्ञापन भी दिया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। ये कहना है किसका? शिक्षा मंत्री का। उन्होंने ये कहा, हालांकि दिव्यांगों से आरक्षण से जुड़े एक मामले में इसके दौरान हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। तो क्या कुछ ये पूरा मामला है और इस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताती हूँ। तो बिहार शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि सरकार ने कोर्ट के हस्तक्षेप के मद्देनजर आरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन करने का जो फैसला किया है। और चूंकि देखिए मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जैसे इसकी सुनवाई होती है और अदालत का जैसा आदेश आता है, सरकार की नियुक्ति जो है प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा सीबीएसई में 12th में एवरेज मार्किंग की जगह परीक्षा हो, ये विजय कुमार चौधरी का कहना है। क्योंकि देखिए दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको दोनों की जानकारी दे देती हूँ। मुकेश अनित कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक कुमार जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? ओम राम जी कह रहे हैं हाय, कैसे हैं ओम राम जी आप? मोहम्मद इश्तियाक मंसूरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफरोज अहमद कह रहे हैं जानकारी देने के लिए शुक्रिया जी। अफरोज जी, हमारा काम ही होता है आप लोगों को हर खबर से अपडेट रखने के लिए, कोई भी नई खबर आती है आप तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए सीबीएसई से जुड़ी हुई आपको बात बता देती हूँ कि सीबीएसई 12th में एवरेज मार्किंग की जगह परीक्षा हो, ये विजय कुमार चौधरी का कहना है। क्योंकि देखिए कोरोना की दूसरी लहर के बीच में देश भर में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा उन पर लगातार संशय बना हुआ है और बोर्ड बिना परीक्षा के लिए एवरेज मार्किंग के विकल्प पर भी जो है विचार कर रहा है। हालांकि इस पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने ये कहा कि सीबीएसई की जो 10th और 12th की जो एग्जाम है उसमें एवरेज मार्किंग को सही नहीं मानते वो। उन्होंने ये कहा कि बोर्ड परीक्षाएं कराने के वो पक्ष में है। शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि बोर्ड परीक्षाएं होनी चाहिए। 10th और 12th में एवरेज मार्किंग और प्रमोट कर देने से बात बहुत हद तक जो है उम्मीद के मुताबिक सही नहीं होती है। उन्होंने ये कहा कि बोर्ड के मुताबिक परीक्षाओं के नतीजे लंबे समय तक बच्चों के लिए प्रासंगिक रहते हैं। कोरोना पर कुछ और नियंत्रण हो जाए तो जो है वो परीक्षाएं हो जाएगी। अच्छा, एक दोस्त हमारे, जिंदगी पुनः पटरी पर कैसे लौटेगी? शेख इम्तियाज कह रहे हैं, आपने सवाल तो बहुत बड़ा पूछ लिया है। आप पटरी पर कैसे लौटेगी? देखिए उम्मीद जताई जा रही है कि जून जुलाई तक चीजें शायद सामान्य हो जाए, तब तक जो है वैक्सीनेशन का काम भी बहुत रफ्तार से पूरा हो जाएगा। और इसको लेकर जो है कि क्योंकि इसके बाद जो है यदि वैक्सीनेशन तेज रफ्तार में पूरा हो जाता है तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि जुलाई अगस्त से जो है चीजें थोड़ी जो है वो सामान्य होने लगे और पटरी पर फिर से हमारी गाड़ी चलने लगे। मुकेश कह रहे हैं मैडम आप टीचर हो। अब मुकेश जी, अब आपको यही नहीं पता कि आप जुड़े किस पेज से हैं और आप पूछ रहे हैं कि टीचर हो आप। अफरोज अहमद कह रहे हैं कब से शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है? अफरोज जी, शिक्षकों की नियुक्ति की डेट फिलहाल कोई ऐसी नहीं है कि कब से हो रही है, लेकिन हाँ ये कहा गया है कि जल्द ही जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जैसे ही कोर्ट का आदेश होगा वहां से, जैसे आदेश, क्योंकि फिलहाल रोक लगा दी गई थी, और जैसे ही रोक लगने का आदेश हटता है और जो है वो तुरंत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार जो है वो तैयार है। कोरोना से वॉर कब तक, कह रहे हैं राकेश रॉय। ये तो देखने वाली बात होगी, मैंने आपको वही बताया अभी। आशुतोष मिश्रा कह रहे हैं मैडम आपने वैक्सीन ले लिया? जी हाँ, मैंने वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले चुकी हूं मैं। अब मैं मेरा समय आने पर सेकंड डोज भी लूंगी। तो तमाम हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तभी सभी कमेंट्स कर रहे हैं। मैं उम्मीद भी कर रही हूँ आप सभी का कमेंट्स में ले लूं, क्योंकि तमाम दोस्तों की फिर शिकायत भी होती है कि उनके कमेंट्स नहीं लिए। एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए, अभी देखिए जैसे कि मेरे साथ तो फिलहाल करीब 450 के आसपास दोस्त जुड़े हुए हैं। सभी कमेंट्स करते हैं, किसी कमेंट्स ऊपर भी निकल जाते हैं तो वो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। हालांकि मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आपका लाइव खत्म होने के बाद भी आप लोगों के कमेंट्स पढूं और ऐसा उसके बाद फिर से मैं लाइव आके आप सबके जवाब भी देती हूँ।
उच्च न्यायालय के इस निर्णय से पुराने अभ्यर्थी को ही नियुक्ति की प्रक्रिया में लाभ मिलेगा या नए अभ्यर्थी को भी मिलेगा? इसमें इसकी जानकारी मुझे फिलहाल इतनी है कि जो कोर्ट की तरफ से जो रोक लगाई गई थी उस पर सुनवाई होगी और वहां से रोक हटते ही जो है कि वो रोक हटते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री का भी ये कहना है कि तैयार है सरकार पूरी तरह से, और इसको लेकर 1 लाख से ज्यादा शिक्षक, मतलब कि 1.25 लाख के आसपास जो है शिक्षकों की वो है वो नियुक्ति होनी है। तो चलिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ सभी का लाइव में जुड़ने के लिए। मैंने तमाम आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, तमाम आप लोगों को मैंने जानकारियां दी। आगे भी मैं लाइव आऊंगी और इसी तरह से जो भी कुछ खबर होगी वो आप तक मैं पहुंचाऊंगी। हमारे तमाम दोस्त गुड आफ्टरनून अभी भी कह रहे हैं, सभी को गुड आफ्टरनून, और मैं एकदम ठीक हूँ। आप बताइए आप लोग कैसे हैं? राजीव रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस लाइव में मेरे साथ इतना ही। मैं एक बार फिर से लाइव आऊंगी और आपको बताऊंगी मैं क्या कुछ खबरें हैं। अब मुकेश कह रहे हैं सुबह में लाइव है, मैं समझ नहीं पाई आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं?